my previous video, I explained you, I just gave you the simple introduction about the second chapter, microorganism, friend and foe. Okay, so all of you know you have to use this book, Lakshmi Singh S. Chand, because the chapters are very short in your NCERT books. अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक्स अगर हम बात करते हैं तो ओनली फ्यू पेजेस में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर हम एस चांद से पढ़ते हैं तो चैप्टर की काफ़ी छोटी छोटी बात को काफ़ी टाइम्स रिपीट भी करा हुआ है, थोड़ा बहुत डिटेल में भी गिवन है. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस बुक एस चांद. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट से फ्रेंड एंड फो की अगर हम बात करते हैं तो जो जनरल हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, इन हाउ मेनी ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड. अभी हमने बात किया था, आंसर आप देंगे यस, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआस, फंजाई एंड वायरसेस. ओके, अब फ्रेंड भी होते हैं एंड फो भी होते हैं. मीन्स ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड है क्योंकि हम कर्ड की बात करें तो कर्ड में प्रेजेंट होता है क्या, लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है. कुछ बहुत सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हमको ऑब्टेन होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. इज इट क्लियर? तो वहाँ पे हम ईस्ट सेल्स यूज़ करते हैं. कहीं प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, किस तरीके से शुगर्स कन्वर्ट होती हैं अल्कोहल में, वाइन्स, बियर्स का बनना. तो वहाँ ये सब क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है. हम केक बनाते हैं, डव प्रोड्यूस करते हैं, तो ईस्ट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खमीर उठता है, तो वो सब किसके थ्रू होता है, क्योंकि वहाँ हमारे लिए ये बैक्टीरियाज है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल हैं. ओके, यहाँ हमारे वहाँ हमारे लिए यूज़फुल है, बट इन so many cases they are also harmful. बहुत सारी, क्योंकि बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म किसी वायरस की बात करें तो some of them are important जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, and some of them are कैसे एक्ट करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट छोड़ते हैं. इज इट क्लियर? सो those organisms which are very small and can't be seen with the naked eyes, जिनको हम naked eyes से नहीं देख सकते, they are called microorganisms. ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ओनली विद अ माइक्रोस्कोप के थ्रू. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को इसमें से बताती जाऊंगी. इज इट क्लियर? सो मेरी बातें इसमें एक्चुअल में इसमें पॉइंट्स रिपीट होते हैं. तो जो मार्क पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए, आई टेल यू अबाउट दैट ओनली. सो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हैं. अगेन हम चलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट है बैक्टीरिया इज गिवन. फर्स्ट बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन पावर जल्दी होती है, बहुत ही कम टाइम में बैक्टीरिया अपनी नंबर ऑफ कॉपीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं. इज इट क्लियर? बैक्टीरियाज आर फाउंड इन द लार्ज नंबर. और बैक्टीरियाज क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. बैक्टीरियाज की क्या टेंडेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि वो कोई मार्शी एरिया में ग्रोथ करते हैं जहाँ पे ठंडक होगी, नमी होगी. बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है जनरली हर कहीं किसी भी रीजन में किसी भी टेम्परेचर पे उनकी ग्रोथ हो जाती है. इज इट क्लियर? तो बैक्टीरियाज आर फाउंड इन लार्ज नंबर एवरीवेयर इन एयर, सॉइल, वाटर, सब जगह मिलते हैं हमको, एवरी सरफेस अराउंड अस. सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज, अब बैक्टीरियाज यूजफुल हैं तो कुछ ह्यूमन की डिजीजेज वो किसके कारण होती है, बैक्टीरियाज के कारण होती है. तो यू हैव टू नोट डाउन द प्लस पॉइंट्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड ऑल्सो सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स. नेगेटिव पॉइंट्स मीन्स यहाँ पे गिवन है आप लोगों को सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. कौन कौन सी होती है? यस, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया. कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा से होता है. जैसे कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया भी शेप के बेसिस पे 4 टाइप्स के होते हैं. सर्कुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं. तो विब्रियो कॉलेराई, तो विब्रियो कॉलेरा मीन्स एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसके कारण कौन सी डिजीज होती है? कॉलेरा. यस, कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, whooping cough एंड द फूड पॉइजनिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज वायरसेस. वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वायरसेस एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक होते हैं. वायरसेस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं. तो बेटा वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं. दे आर नॉन लिविंग, दे डू नॉट लाइव व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. बट जैसे ही उन्हें कोई लिविंग बॉडी मिलती है, व्हेन दे एंटर इन अ लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म, दे स्टार्ट देयर एक्टिविटी, दे स्टार्ट देयर फंक्शनिंग. और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी भी किसके अकॉर्डिंग एक्ट कर, बॉडी की सेल्स किसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगती हैं? अकॉर्डिंग टू द मशीनरी ऑफ दैट viruses. So viruses are the connecting link between
living and non-living organism. Very important question, just write down. Define viruses. So what are the viruses? Viruses are, जब भी मैं कभी पूछूं तो you have to give me the same answer. Viruses are the connecting link between living and non-living organisms. Is it clear? Viruses काफी सारे टाइप के होते हैं. Now viruses are the smallest organism which can develop only inside the cells of host organism. और वायरसेस में अगर वो एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है तो दे डू नॉट शो एनी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी वो शो नहीं करते हैं. नो, नॉट अ सिंगल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दे विल शो. बट अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनका रेप्लिकेशन पावर, अपने नंबर को बहुत जल्दी इंक्रीज कर लेते हैं, न्यू डॉटर सेल्स काफ़ी जल्दी बना लेते हैं वो, और हमारी बॉडी को का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी क्या कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं. मीन्स इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है. सो दिस इज अबाउट द सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बात की, वायरसेस. नाउ द वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिजीजेस. डिजीजेस के एजेंट्स तो होते ही है वायरसेस. ठीक है, यही सारी बातें व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट रिवाइज करना. बुक में से 1 डे 2 पेजेस भी अगर आपको एक्सप्लेन करूँ इसके थ्रू, यू हैव टू रीड देम ओनली. रेगुलर स्टडीज करेंगे, सारी बात समझ में आएगी. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, HIV एक मोस्ट कॉमन वायरस है जिससे डिजीज होती है एड्स. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके कारण होता है, एड्स वायरस के कारण. और उसके लिए वायरस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एड्स किसके कारण होता है बेटा, AIDS. ये लर्न होना चाहिए एड्स की फुल फॉर्म. और एड्स किसके थ्रू होता है, वायरस का नेम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. एड्स को कॉज करने वाला नाम वायरस कौन सा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इज इट क्लियर? नाउ द अदर वायरसेस हैं, कॉमन कोल्ड की बात करें तो उसमें भी इन्फ्लुएंजा वायरस. कुछ वायरसेस काफ़ी ड्रेस्टिक होते हैं जो काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे, और कुछ की जो इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी वो थोड़ी कम होती है. HIV कॉजेज एड्स. एड्स स्टैंड फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. वॉट एवर आई एम टेलिंग, जो भी मैं बोल रही हूँ वही सब इस बुक में गिवन है. नाउ द नेक्स्ट चलते हैं अब हम प्रोटोजोआस पे. किस पे चलते हैं बेटा, प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मलेरिया. हमको होता है तो मलेरिया किसके कारण होता है, ठीक है, मच्छर के काटने से होता है. बट द एक्चुअल कॉज ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम. किसके कारण होता है मलेरिया में, प्लाज्मोडियम. हाँ, वो ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, मॉस्किटो के थ्रू होता है, फीमेल एनोफिलीज हम बोलते हैं. बट एक्चुअली इन द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो one of the protozoa is present which is called plasmodium, which is the main causative agent of malaria. So the protozoas are a group of single celled organisms होते हैं ये भी, which are classified as animals group में रखा गया है जिन्हें. and the diseases like, अगर हम बात करते हैं मलेरिया किससे कॉज होती है, प्रोटोजोआ से होती है. एंटमीबा इज a protozoan which causes a disease known as amoebic dysentery. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं, डिजीजेस के साथ उनके एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन. कम टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एल्गीज. एल्गीज सबको पता है. ओके, एल्गीज क्या है, जनरली मॉइस्ट मार्शी एरियाज में जहाँ पे दलदली, जहाँ पे ज़्यादा नमी होती है वहाँ पे ग्रीन कलर से हम हिंदी में उसको काई बोलते हैं, एल्गी. ओके, प्रेजेंट होती है. सो एल्गी इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दो जिनका नंबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. तो आपको क्या लिखना होगा, यू हैव टू राइट एल्गी. ओके, स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. ये इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसमें एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, कि ये अपनी खुद की बॉडी को नंबर ऑफ पार्ट्स में कट हो जाती है इसकी बॉडी एक टाइम बाद, और हर एक पार्ट इसका वापस लंबा हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है.